कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी भी बागपत पहुंच गए। उन्हीं से हम बातचीत कर लेते हैं। इमरान जी, क्या लग रहा है? देख रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का जोश जज्बा और आपके चेहरे की मुस्कुराहट तो बहुत कुछ कह रही है। नहीं नहीं, बहुत शानदार है। और हमसे ज्यादा तो मीडिया के साथ ही बताएं कि कैसा लग रहा है। जो ये जनसैलाब उमड़ के आ रहा है कन्याकुमारी से अभी तक। जब दक्षिण भारत में थी तो मीडिया और बाकी सत्ता पक्ष ये कहता था कि यात्रा सिर्फ दक्षिण भारत तक रहेगी, और अब जब नॉर्थ इंडिया में आई है तो जो जनसैलाब इस सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में जिस तरह से लोग उमड़ के आ रहे हैं वो तो ऐतिहासिक है। इससे पहले कभी इस तरह का कोई दृश्य जो है न तो मीडिया ने मेरा ख्याल है देखा होगा राजनीतिक तौर पर, और न सत्ता पक्ष ने। तो हमारे लिए तो बहुत ही शानदार है। बाकी आप सब बताएं कि कैसा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है, मतलब जिस बदलाव को लेकर, जिस एक नई सोच को लेकर कि नाम दिया ना भारत जोड़ो, तो कितना मकसद में कामयाब हो पा रहे हैं? नहीं, जाहिर सी बात है कि जुड़ने का मतलब क्या है। सारे धर्म, सारे मजहब, सारी जात और हर तरह के लोग, हर वर्ग के लोग, हर सेक्टर के लोग राहुल जी के साथ आ रहे हैं, उनके साथ वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं उन्हें देखने के लिए। मैं इस यात्रा में कन्याकुमारी से लगातार चल रहा हूँ। कई जगहों पे मैंने ऐसा मंजर भी देखा है कि 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 2-2 लाख लोग एक साथ वॉक कर रहे हैं राहुल गांधी जी के साथ। तो ये अपने आप में गांधी जी की यात्रा के बाद बहुत ऐतिहासिक यात्रा है। और आज़ाद भारत में मैं मानता हूं कि इससे ज़्यादा व्यापक असर वाली कोई भी यात्रा आज तक नहीं हुई है, और शायद आने वाली सदियों में भी नहीं होगी। अच्छा, आपको लगता है जिस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम चीजें, तमाम, चाहे अखिलेश यादव की बात हो, चाहे मायावती की बात हो, चाहे जयंत चौधरी की बात हो, तमाम लोगों को चिट्ठी यहाँ पर भेजी, सबने शुक्रिया अदा कर दिया, शुभकामनाएं भी दे दी। जयंत चौधरी ने उनको तपस्वी तक कह दिया, और राष्ट्रीय लोकदल के जो तमाम यहाँ बागपत जिले की बात हो या आगे शामली में जाएगी, तमाम नेता स्वागत कर रहे हैं, जगह जगह लोग इकट्ठे हो गए हैं। लेकिन आपको लगता है बाकी लोगों को भी आना चाहिए? नहीं, जो भी आए उसका स्वागत है। राहुल जी ने तो सीधे कह दिया कि हम एक मिशन पे निकले हैं, जोड़ने के लिए निकले हैं, प्रेम के लिए निकले हैं, सबका स्वागत है। कोई चिट्ठी से स्वागत कर रहा है यात्रा का, कोई स्वतः आ रहा है। फारूक अब्दुल्ला साहब आके गए, कनिमोझी जी आके गए, स्टालिन ने शुरू से इस यात्रा को हरी झंडी दिखाई। तो हम तो तमिलनाडु से देखते आ रहे हैं इस यात्रा को। विपक्ष के जो नेता उपलब्ध हैं वो आ रहे हैं, खुद साथ चल रहे हैं। जो नहीं उपलब्ध हैं उनकी कहीं ना कहीं शुभकामनाएं इस यात्रा के साथ हैं। तो मैं ये मानता हूं कि देश जुड़ रहा है, राजनीतिक तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर वर्ग का व्यक्ति, क्या अमीर, क्या गरीब, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, उसे ऐसा लग रहा है कि नए दौर का गांधी चल रहा है। और उसके साथ अगर हम कुछ कदम चलते हैं तो शायद आने वाली नस्लों को बता सकेंगे कि हमने भी भारत जोड़ने की मुहिम में कुछ कदम साथ बढ़ाए थे राहुल जी के। अच्छा, तमिलनाडु से जब यहाँ तक पहुँचे तो अब लग रहा है कि वहाँ की हवा यहाँ और यहाँ की हवा वहाँ, और जब हवा सारे में चलेगी तो फिर क्या बदलाव देख पा रहे हैं? नहीं देखिए, बहुत बदलाव। तमिलनाडु और केरल से हम चले तो वहाँ इस समय, इस वक्त 27 डिग्री 26 डिग्री टेम्परेचर होगा। यहाँ हम खड़े हैं 10 डिग्री टेम्परेचर है। आपने भी सूट वूट पूरा बाकायदा पहन रखा है, आपको भी ठंड लग रही है। लेकिन राहुल गांधी जी तब भी एक टी शर्ट में थे, आज भी एक टी शर्ट में है। और उस एक टी शर्ट ने अच्छे अच्छों के माथे पे पसीना ला दिया है। इशारा किसकी तरफ कर रहे हैं? इशारा आप जिसकी तरफ समझ रहे हैं मैं उन्हीं की तरफ कर रहा हूँ। मैं कोई छुपा करके बात थोड़ी कर रहा हूँ। उस एक टी शर्ट ने सबके माथे पे पसीना तो लाया है। तो पहले दिन आपको याद होगा कि राहुल गांधी जी की टी शर्ट पर शुरुआती एक हफ्ते में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह की ओछी टिप्पणियां की थी, उसके बाद भी राहुल जी अपने मिशन पे डटे रहे, अपने पथ पर डटे रहे। और उसका परिणाम यह हुआ है कि आज पूरा देश ये कह रहा है। लाल किले से जब उस दिन राहुल गांधी जी ने भाषण दिया तो पूरे देश ने यह महसूस किया कि लाल किले से झूठी तकरीरें सुनने की आदत पड़ गई थी देश को। पहली बार देश ने एक सच्चा भाषण सुना बहुत दिन बाद, और उसमें हर वर्ग और हर समाज के लोग की बात थी, गरीब तबके की बात थी। किस तरह से यह सरकार आर्थिक तौर पर जनता का खून चूस रही है उसको लेकर के बात थी। तो मुझे लगता है कि राहुल जी का जो मिशन है वो बहुत कामयाब है। मैं तो ये कहूँ कि मेरी उम्मीद से ज़्यादा कामयाब है। मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोग इस यात्रा में आ रहे हैं, और मीडिया के साथ ही लगातार इस यात्रा में चल रहे हैं, कवर कर रहे हैं। बस उससे थोड़ा और दिखाना शुरू कर दें, इतनी गुजारिश है। अच्छा, इतनी गुजारिश है। आपने एक बात कही कि पसीना आ गया है, और क्या कहते हैं कि भाई मौसम भले ही यहाँ का सर्द है, लेकिन सियासी तपिश तो आसमान पे पहुंचा दी है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है, हम दिल्ली होकर के आ रहे हैं और सियासी सूरमा जो बैठे हैं उनके माथे पे पसीना ना आए तो फिर यात्रा का फायदा ही क्या है। तो पसीना तो आया हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। राहुल जी कन्याकुमारी में थे तब भी पसीना आ रहा था, और मुझे लग रहा है जिस दिन कश्मीर में पहुंचेंगे उस दिन भी दिल्ली वालों को तो पसीना आता ही रहेगा। वो निरंतर रहेगा, उसमें कमी नहीं आएगी। अच्छा, उत्तराखंड में कुछ लोगों को आप देख रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, मकानों की, शायद आप वहां जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है उसका? नहीं, ये हाई कोर्ट का एक फैसला आया है रेलवे के पक्ष में। हम लोग उसके उस फैसले में इतने सारे झोल हैं
कि हम उसके अगेंस्ट उच्चतम न्यायालय में गए हैं, जो आखिरी दरवाज़ा है इंसाफ का, हमने वहाँ खटखटाया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उच्चतम न्यायालय से कल डेट है और हमें कल ज़रूर रिलीफ मिलेगा, हमें पूरा विश्वास है। क्योंकि 4365 घरों के उजाड़ने की बात है, हज़ारों लोग प्रभावित हो रहे हैं, स्कूल हैं, मंदिर हैं, सरकारी अस्पताल है, धर्मशाला है। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर उन तमाम पहलुओं को आप भी जा रहे हैं वहाँ? नहीं, मैं कल सुप्रीम कोर्ट में रहूँगा, अभी तो यात्रा में हूँ। एक आखिरी सवाल है कि आपने पसीने की भी बात कर दी, सियासी गर्मी की भी आपने बात कर दी, लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी अगर कुछ ना एक शेर शायरी से सीधा ना कर रहे हैं, देखिए अब तो चारों तरफ मैं पहले दिन से बात कह रहा हूँ कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। शुक्रिया। तो देखिए इमरान प्रतापगढ़ी हैं और सीधा सीधा अपने लहजे में इतना ज़रूर कह गए हैं कि हाँ, राहुल गांधी की ये यात्रा दिल्ली में बैठे लोगों को के माथे पर पसीना लाने में ज़रूर कामयाब हो गई है और जिस बदलाव को और जिस नई उम्मीद को लेकर ये चल रही है वो उम्मीद भी पूरी होती नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।